Good morning students, this is Naresh Srivastava, your biology teacher. Today we will discuss about the taxonomical aids. Now what is taxonomical aids? All those procedures, techniques, informations which helps us in the taxonomic studies are known as taxonomic aids. आइए देख लेते हैं कौन कौन से taxonomical aids are herbarium, botanical garden, zoological parks, museum, keys, etc. Herbarium is the storehouse of the dried and preserved plant or plant part. हार्बेरियम बनाने में जिस भी प्लांट पार्ट या होल प्लांट का यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे वॉश कर लेते हैं, फिर उसे एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करने के बाद उसे किसी भी पेपर पर रखकर प्रेस कर देते हैं ताकि वो अच्छे से प्रेस हो जाए। जब वो पूरी तरह से प्रेस हो जाएगा और एयर ड्राई हो जाएगा तो उसे हार्बेरियम सीट पर स्टिक कर दिया जाएगा। हार्बेरियम सीट की एक साइड पर नेम ऑफ कलेक्टर, मतलब जो व्यक्ति उस प्लांट पार्ट को या प्लांट को कलेक्ट करेगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन, फैमिली ऑफ द प्लांट और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसका लिखा जाता है ताकि फ्यूचर में स्टडी में हेल्प मिले। इस तरह से एक पूरी हार्बेरियम फाइल तैयार होगी। क्लास 11th में आप लोगों को इसी तरह एक फाइल प्रिपेयर करनी होगी। The museums are the places where the dead remains of animals or plants or whole animal or plant are preserved in their whole form in a preservating fluid, in a chemical. The biological museum is generally found in the school and colleges or universities. Botanical garden are the places where the current study of the plants can be done. यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है और उन पर फ्लैश बोर्ड या चिट के थ्रू उनका साइंटिफिक नेम, उनकी फैमिली, स्पीसीज, जीनस, उनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन डिनोट किया जाता है ताकि उसकी कंप्लीट स्टडी की जा सके। द फेमस बोटेनिकल गार्डन्स आर एट क्यू in England. It is not QUE, it is KEW, Kew, England. Then Royal Botanical Garden at Howrah, and the NBRI, National Botanical Research Institute in Lucknow. Zoological parks are the places where the animals are kept in an artificial habitat which is similar to their natural habitat. यहाँ पर हम किसी भी एनिमल के हैबिटाट की स्टडी कर सकते हैं। चिड़ियाघर तो देखे ही होंगे आपने, जैसे आपने लखनऊ में चिड़ियाघर देखा होगा, कुछ लोग दिल्ली गए होंगे, तो वही चिड़ियाघर ही जूलॉजिकल पार्क या जू कहलाते हैं। The key is the most important and very easy method to identify the organism. Actually,
Keys are used for identification of plants and animal based on similarities and dissimilarities. Keys are analytical in nature and based on the contrasting character in a pair of called couplet. In this, two or more proposed character are given in which one will be accepted and other will be rejected. Each statement in a key is called a lead. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic categories such as family, genus, order, etc. For example, in this you can see यहाँ पर दिया गया है फ्लावर क्रीम कलर्ड फ्रूटिंग कैलिक्स इनक्लोजिंग द बेरी। ये एक की है जो हमको बताती है कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइसेलिस। फिर उसमें आगे दिया गया फ्लावर्स वाइट और वायलेट, फ्रूटिंग कैलिक्स नॉट इनक्लोजिंग द बेरी। इसके बाद इस की से हम सेकंड पर आ जाते हैं। वहीं पर देखिए सेकंड मार्क दिया गया। जब सेकंड पर आते हैं तो हम देखते हैं कोरोला रोटेट फ्रूटा बेरी। अगर कोरोला रोटेट है और फ्रूट बेरी है तो वो सोलेनम है। अगर नहीं तो कोरोला फनल शेप होगा और फ्रूट कैप्सूल होगा। तब हमें तीसरे पॉइंट पर जाना है। तीसरे पॉइंट में ए पर आप देखें तो रेडिकल लीव्स प्रेजेंट, फ्लावर इन रेसीम, फ्रूट विदाउट प्रिकल। अगर ये कैरेक्टर मैच कर रहा है तो निकोटियाना है और नहीं तो बी पर जाएं। रेडिकल लीव्स absent, फ्लावर सोलिटरी, फ्रूट विद प्रिकल्स, तब ये धतूरा है। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर नेक्स्ट की से इसको मैच कराएंगे। Similarly, there are some keys given to identify the leaves. जैसे पहला दिया गया ए निडल लीव्स, तो गो टू 2 मतलब दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। तो और पहले का बी दिया है नॉन निडल लीव्स, तो गो टू 3 तो मतलब पॉइंट 3 पर जाएंगे। अगर निडल लीव्स है सपोज दैट तो 2 पर आते हैं। निडल्स आर क्लस्टर्ड, अगर निडल क्लस्टर्ड है तो पाइन है, पाइन लीव है। अगर निडल्स सिंगल हैं तो वो स्प्रूस है। इसी तरह हम किसी भी लीव्स को इस की से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Similarly, the key is given to identify the beak of finches. The beak, जैसे पहला पॉइंट दिया गया है, द बीक इज़ वेरी थिन एंड अपर बीक इन मच लार्जर देन बॉटम, मतलब ऊपर वाली बीक बड़ी है, नीचे वाली बीक छोटी है, तो ये करथेडिया है। अगर नहीं तो बी पॉइंट पर आइए। द बीक इज़ रिलेटिवली हैवी, बीक हैवी है, मतलब टॉप एंड बॉटम दोनों ही इक्वल साइज़ की हैं, तो आप सेट 2 पर जाइए, पॉइंट 2 पर जाइए। पॉइंट 2 में जो पहला दिया गया द लोअर बीक इज़ स्मॉलर देन द टॉप बीक, मतलब जो लोअर बीक है, नीचे वाली बीक है, वो ऊपर वाली बीक से छोटी है, तो ये जियोस्पाइजा है। और अगर नहीं तो हम दूसरे के बी पर आएंगे। द लोअर बीक इज़ लार्ज और लार्जर देन द टॉप, लोअर बीक बड़ी है या ऊपर वाले से बड़ी है, तब हम सेट 3 पर आएंगे। इन द सेट 3 ए पॉइंट में देखेंगे द लोअर एज ऑफ द अपर बीक हैज़ अ डिस्टिंक्ट बैंड, जो लोअर एज है अपर बीक का उसमें एक बेंड पाया जा रहा है, तब ये कमार हैंकस है। और अगर नहीं तो आएंगे तीसरे के बी पर द लोअर एज ऑफ अपर बिल इज़ मोस्टली फ्लैट, तब ये प्लेटिस पिज़्ज़ा है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। टेक्सोनोमिक एड्स से रिलेटेड जो नोट्स हैं मैं पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।